पब्लिक न्यूज़ 24 सक्सेस स्टोरी में आज हम एक ऐसी महिला से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं यूएस में जाकर अपनी भारतीय कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी गायन और कई सामाजिक क्षेत्रों में काम करके एक नाम रोशन किया है। उनका नाम है अलका भट्टागर जी, जिन्हें कई अवार्ड 2 बार यूएस में चुनाव जीती हैं। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, अलका भट्टागर जी, और जिनको द पब्लिक न्यूज़ 24 इंस्पायरिंग वुमन अवार्ड से भी उनका नाम नॉमिनेट किया। आज हमारे साथ अलका जी हैं। आज हमसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस एज में भी इतनी एक्टिव कैसे हैं, इतनी एनर्जेटिक हैं। उनके बारे में ये बोला जाए कि वो अभी झारखंड फिल्म फेस्टिवल हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, उनको यूपी में भी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूएस में कई अवार्ड, कई से सीनेटर हैं जिनको उनको अवार्ड से उनको दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। कई ऐसे महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पायर करती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं अलका भट्टागर जी से। तो जैसे आपको हमने एक अलका भट्टागर जी के बारे में बताया, और द पब्लिक न्यूज़ 24 इंस्पायरिंग वुमन अवार्ड ये अवार्डी भी हैं, इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और भारत से रह के, और सिर्फ संगीत ही नहीं, और ऐसे कई एनजीओ, सामाजिक कार्यक्रम और खासकर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत काम किया। आज हमारे साथ अलका जी हैं। अलका जी नमस्कार, द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी अलका जी, अभी यूएस में आप भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर बहुत काम कर रही हैं जी। आने वाले ऐसे कितने महिलाएं हैं जो अभी यूएस में काम कर रही हैं आपके साथ में? मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूएस में बहुत एक्टिवली लोग भारतीय संस्कृति और कला को प्रचार कर रहे हैं। जितना मैं शायद भारत में ही देखती हूँ उतना यहाँ देखती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे संगीत सीखते हैं, डांस सीखते हैं, और हम लोग उनको संस्कृत के श्लोकों से लेके देश प्रेम के गाने सब कुछ सिखाते हैं, और बड़े धूम से बच्चे प्रोग्राम्स करते हैं, साथ में गाते हैं। तो काफी प्रचार हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भारत में जिस कल्चर को हम कहीं न कहीं लोग भूल रहे थे, आज विदेशों में वो कल्चर वापस आ रही है। वापस आ रही है, बिल्कुल सही जी। तो अलका जी, आप गायन के क्षेत्र में आप बहुत काम की हैं, आपको यूपी में भी अवार्ड मिला है, कई जगह आप ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, कई सीनेटर से मिलती हैं। अभी जो भारत में जो होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हिजाब का मुद्दा है जी। हिजाब को लेके एक अलग तरीके से बहस चल रही है। यूएस में आप लोग हैं, चाहे जो भारतीय हैं, वो लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे तो बहुत सरप्राइज लग रहा है। देखिए, क्या जो संविधान में लिखा है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और ठीक, इंस्टीट्यूशंस के अपने रूल्स होते हैं। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप हिजाब पहने, तो मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी बात नहीं जितना मुद्दा बन गया है। और यूएस में तो मैंने कोई शोर शराबा नहीं देखा। कहीं कहीं कुछ हो रहा हो तो पता नहीं, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ तो मैंने हिजाब पहने बहुत ही कम लेडीज को देखा है। तो ये जो अभी कांग्रेस इनका समर्थन की यहाँ पर, जी, आपको लगता है कि ये जो परसेप्शन जो लोग बन रहा है कि कांग्रेस हमेशा कुछ ऐसे मुद्दे पे समर्थन कर रही है जो देश हित में नहीं है, क्या जी, ऐसी भावना वहां पर भी आ रही है? ऐसी भावना बिल्कुल आ रही है। कांग्रेस सही नहीं कर रही है जो उनका इस तरह से। देखिए, इलेक्शन के टाइम में इतने तरह के झगड़े होना, बातचीत होना, अचानक ये मुद्दे उठा देते हैं ये लोग, ये बात अच्छी नहीं लगी हम लोग को। जी, तो जी आप संगीत के क्षेत्र में आपका जो एक अचीवमेंट रहा है, इसकी जर्नी कैसे शुरू, स्टार्ट कैसे हुआ? मैं बस शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि आई एम बॉर्न इन ए म्यूजिकल फैमिली, जहाँ मेरे पिताजी बहुत, बीइंग एन ऑफिसर, बहुत ही म्यूजिकल थे, और पूरी फैमिली म्यूजिकल। तो बचपन से ही, मतलब जैसे सुना है माँ बाप से कि अपने आप ही गाते थे बहुत अच्छा, और सब भाई बहन गाते थे, तो फिर हम लोग के अंदर संगीत था ही। फिर पिताजी ने मुझे संगीत सिखाया, फिर मैंने सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट में फिर मैंने प्रभाकर किया, गोल्ड मेडल लेके, फिर मास्टर्स किया। फिर संगीत को ही मैंने रेडियो स्टेशन वगैरह पे गाती थी मैं। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब संगीत को तो नहीं छोड़ना किसी भी तरह से। तो इंडिया में भी बहुत जगह गाया मैंने, प्रोग्राम्स करे, काफी एल्बम्स बनाए। और अमेरिका आने के बाद तो मैंने बिल्कुल ठान ली कि मैं इंडियन कल्चर को भी उतना ही प्रमोट करूंगी संगीत के साथ में। तो अभी क्या है कि कॉन्सुलेट के कोई भी प्रोग्राम होते हैं मैं जाती हूँ, और कहाँ कहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जाती हूँ, तो ये बच्चे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब गाने गाते हैं, हम होंगे कामयाब,
या सभी कुछ, तो ये मैंने फिर उसके अलावा काफी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी मदद करते हैं, और भारत में भी मदद पहुंचाने के लिए पैसा, मतलब काफी फंड हम लोग रेस करते हैं। सिर्फ जी गाना बजाने नहीं, गाना बजाने से हम लोग फंड भी रेस करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि भारत में काफी लोगों के काम आ जाए, यहाँ भी लोगों के काम आए। अगर आप अभी हम लोग कुछ देखे थे कि कुछ ऐसे आप लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसमें कई ऐसे विदेशी जो फॉरेन जो स्टूडेंट हैं, चाहे रसिया के हो, चाहे अमेरिका के हो, बेल्जियम के, जर्मनी के, वो अभी संस्कृत सीख रहे हो हाँ और कई ऐसे प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन भारत में वो माहौल अभी तक नहीं बन पाया जो माहौल अभी फॉरेन कंट्री में हमारे देश को लेकर बन रही है। तो आखिर बिल्कुल इसमें सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी वो लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, उनकी तरफ बनना चाहते हैं, यहाँ वालों को नहीं फर्क होता। बल्कि यहाँ जो अमेरिकन मेरी फ्रेंड्स हैं, जो बॉर्न जी है, मतलब व्हाइट लोग, और ब्लैक फ्रेंड्स है मेरी, तो वो सब तो देखिए, हमारे जब 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी, तो इंडियन ड्रेसेस में बाकायदा खरीद के और पहन के आते हैं। कैन यू बिलीव हम्म इट? दे डोंट कम इन देयर ओन ड्रेस, वो आएंगे साड़ी पहन के यह लंबी ड्रेस पहन के इंडिया वाली, और जी चूड़ीदार कुर्ता, तो बड़ा अच्छा भी लगता है देख कर के कितना वो लोग वैल्यू करते हैं। और जब भी मैं वहां गाती हूँ तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांसेस। तो ये लोग सब, बहुत ही इज्जत है मुझे तो, बहुत इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो मैं इंडिया में नहीं देखती हूँ वो यहाँ देख रही हूँ। आने वाला जो आपका एल्बम है तो कब सुनेंगे हम लोग? और जी मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी आपको देख रहे हैं और जो जी, उनको आपकी आवाज कुछ ऐसा चीज आप सुना सकें लोगों को। अभी तो म्यूजिक ऐसे ही सुना देती हूँ, 2-3 लाइन। जी हाँ, मेरे जी दो अपने तीन गाने जी तो मैं जी आपको भेज दूंगी, जी पर अभी तो एक दो लाइन ऐसा कुछ है जो आप सुना सके। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। थैंक यू अलका जी। जी है। वैसे आप इस एक इंस्पायर करती हैं कई महिलाओं को। जो ऐसी महिलाएं अभी जो 2-2.5 सालों में जो कोरोना हुआ, कई लोग सोचे कि अभी सब चीज बंद हो जाएगा, लाइफ थोड़ा सा एक डिप्रेशन मोड पे गए, कई लोग जा रहे हैं। आप उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहती हूँ, कहती आ रही हूँ कि संगीत में ध्यान लगाओ तो कोई हम्म डिप्रेशन नहीं होगा। संगीत बीमारियों को दूर कर देता है। तो कोरोना में देखिए सभी अफेक्ट हुए, इवन आई वाज अफेक्टेड, मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी सब तरह से, लेकिन फिर संगीत तो था मेरे पास में, और बच्चे आ नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे, लेकिन जूम था हमारे पास, तो मैंने हम्म उनको सिखाना नहीं छोड़ा, और मैंने जूम में जगह जगह कॉन्सर्ट के प्रोग्राम हो या कोई झारखंड फिल्म फेस्टिवल को यहीं से गाया, यहीं कुछ करा। तो बंधी हुई थी मैं संगीत से। जी, संगीत से मतलब बंधे रहे तो डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, डिप्रेशन निकल गया। और जो लोग मेरे पास, मेरे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और भी फ्रेंड्स, सबको मैं समझाती थी कि म्यूजिक में या किसी भी अपनी टैलेंट में आप मन लगा लीजिए तो डिप्रेशन नहीं होगा आपको। तो कोरोना का टाइम भी हमने घर में अच्छा बिता लिया संगीत के साथ में। तो यूएस में इतने सारे अवार्ड मिलते हैं आपको, भारत में भी आपको, जी, यूपी में भी अवार्ड मिला, आप झारखंड फिल्म फेस्टिवल, बहुत सारी चीजें में आती हैं, जी, तो आपको थकावट नहीं होती है कि अभी अब इस एज में भी इतने सारे आपके अंदर वो बिल्कुल एनर्जी, भी नहीं। तो आई एनर्जी थिंक, आती कहाँ से है? हाँ जी, ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी संगीत से और माता सरस्वती से। ये आप सही कह रहे हैं। जब कभी संगीत का माहौल बन जाता है तो आप पूरी रात भूखे गवाते रहो हम लोगों को, और हम लोग जी उस एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है उस समय। जी, जी। अरे अभी हमारा एक इंस्पायर वुमन अवार्ड हो रहा है और उसमें जी। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड में अचीव की, आप उनके लिए ऐसा कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको संदेश देना चाहूंगी कि बिल्कुल पॉजिटिव होके चलें, और जितना हो सकता है क्रिएटिविटी करें, सब अच्छी 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 चीजें जो भी उनके दिल में है सब कुछ करें, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटें, और बिल्कुल हिम्मत से और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। करिए, एक एज अ सामाजिक कार्यकर्ता और एज अ कलाकार, आप एक कलाकार फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक बहुत अच्छे मुकाम पहुंची हैं। ये भारत के राजनीति का
और जो फॉरेन कंट्री में अभी बहुत ज्यादा एक वहां पर भी लोग राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी। आपको लगता है कि वहाँ का जो माहौल है अभी भारत के प्रति जो लोगों का नजरिया जो है अभी कुछ चेंज हुआ है यूएस हाँ में? नहीं, चेंज हुआ है, और मैं ये तो कहूंगी काफी ग्रुप्स हैं जो काफी सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, और बीजेपी के काफी सपोर्टर्स हैं, अच्छा। और बाकी औरों का नहीं पता, लेकिन हाँ भारत में लोगों को काफी वहाँ की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब सडनली हमें लगता नहीं कि हम इंडिया छोड़ के आए हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसा लगता है जिस तरह से सब भारतीय मिलते हैं, जिस तरह से पूरा उनका माइंड लगा हुआ है कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये लगता है कि इसे भारत ही बना लिया उन्होंने यहाँ पे। तो अभी लगता है कि जो एक अभी जो बताया जा रहा था कि रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत की जो छवि है एक पूरे विश्व में एक कहीं न कहीं इन 6-7 सालों में ज्यादा बढ़ी है। एक ऐसा जी रिपोर्ट आया था। आप लोग वहाँ रहती हैं, मिलती हैं, क्या इस रिपोर्ट में सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल। जी। मैं बिल्कुल सच्चाई है, और जिसका सम्मान मुझे ही, देखिए मैं इलेक्शंस जीत चुकी हूँ यहाँ पे, और जी। हाईएस्ट वोट्स मिले थे मुझे। मतलब यहाँ के जो बड़े बड़े, हमें जो शर्म भी आई थी, मेयर्स वगैरह किसी को नहीं मिला, और मुझे हाईएस्ट वोट्स मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सम्मान तो मिल ही रहा है, और गवर्नर वगैरह भी इतने अच्छे से मिलते हैं जो कि हम इंडिया में शायद ऐसे कभी मिल भी ना पाए उनसे। तो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी है, और काफी इंडिया के लोगों को सम्मान तो मिल रहा है, काफी अगर नजरिया आप बदल चुका जी, है। तो आप भी वहां पर इलेक्शन लड़ी हैं, तो भारत जी। से जाके आपका तो ये जो शौक है इलेक्शन लड़ने का चाहे कुछ करने का, तो आपको यहाँ पर मुझे नहीं मिला, मुझे वापस मिला? सबने, नहीं लड़ना तो, मैं इतनी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती हमारे ग्रुप के लोगों ने कहा नहीं, आप जीत जाओगे तो हम लोग की सही हो जाएगी। मैंने फिर लोगों को अपने कहा भी, वोट दीजिएगा आप। तो मैं तो प्रिपेयर्ड थी कि चाहे जीते या हारे, लेकिन हमारे बच्चे और पतिदेव तो थे नहीं, जीतना तो है तुम्हें। जी 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 तो जी। इन्होंने कन्विंसिंग करी, फिर हो गया। हाईएस्ट वोट्स 2 बार मैंने, 2 बार जीते हुए हैं। भारत में जैसे आप और आप जैसे कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एक अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पूरे हम्म। सोशल मीडिया में आप लोग बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि आप भारत से जाके और फॉरेन कंट्री में भी एक नाम और अपनी एक पहचान बना रही है। अभी ये जो सिनेरियो है, ये जो चल रहा है कि भारत के कई ऐसे लोग हैं कई कंट्री में जा रहे हैं, आप उन सबसे मिलती होंगी, तो ये जो नजरिया आने वाले समय में ये कुछ और चेंज होगा, या उनके अंदर कुछ ऐसा करने के लिए कि अब हम भारत के लिए कुछ करेंगे? पहले क्या था कि यहाँ से लोग जाके वहां शिफ्ट हो गया, फिर वहां से आते नहीं थे, अब मैं कुछ नजरिया चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज नहीं हो गया है। अच्छा। यहाँ पर फंड रेज करके वो इंडिया में बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं जी। इसमें उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका में भी मैं हूँ, बहुत एक्टिव हम्म। मेंबर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। और हम्म। ये लोग पूरा वहाँ पे पूरे में काफी काफी वो बनवा रहे हैं टेम्पल्स भी, गरीब हम्म। बच्चों का स्कूल में पूरा हर साल उनके गर्म कपड़े, उनका सारा कुछ करते हैं, बहुत डोनेट करते हैं। तो यहाँ का ऐसी बात नहीं, अमेरिका के लिए तो पहले करते हैं, ये तो हम्म। हमारी यशोदा माँ है, जी, जी। और वो हमारी देव की माँ है, तो नेचुरली। लेकिन दोनों जगह करते हैं। अब इधर जो कोरोना जब चल रहा था, इसमें हम लोगों ने इंडिया बाकायदा सपोर्ट किया, कि जैसे वहाँ अनाज वगैरह बांट रहे थे, उस सब में हम लोगों ने वहां से भेजे उनको काफी, और सही संस्थाओं ने मतलब भेजे। तो सपोर्ट अब बहुत ज्यादा हो गया है कि इस तरह से काफी मतलब अच्छा बदलाव चल रहा है, कि सब तरफ लोग सबके लिए सोच रहे हैं। एक यूएस में पॉलिटिशियन और एक वहाँ के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी कि जो भारतीय हैं उनका योगदान अभी अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। बम्बई में, इंडिया तो अभी तो मैं अपने एल्बम्स भी कर रही हूँ, फिर अपने स्टूडेंट्स के भी एल्बम, यहाँ पे मूवीज भी चल रही हैं, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। मतलब सब कुछ हम्म। प्लान तो ये है कि दोनों ही जगह काम करूंगी मैं जब यूपी रत्न अवार्ड मुझे मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, तो यही जी। क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आप वहां पे क्या करती हैं। तो मैंने कहा देखिए, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत हम्म। देश है मेरा, वो तो है ही। और हमने कहा हम्म। कि आप मुझसे पूछ रहे हो, अमेरिका मेरी यशोदा माँ है, कर्म भूमि है, और मेरी जन्म भूमि है, तो मैं तो दोनों तरफ हूँ, दोनों को ही उतना सम्मान देती हूँ, दोनों माताओं को हाथ जोड़ के। तो मेरा भी मैं दोनों तरफ ही रखूंगी, क्योंकि तो यहाँ मेरा रह भी के मैं बहुत कुछ अपने कल्चर को बढ़ा पा रही हूँ। मेरे काफी स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बन गए, जिन लड़कियों को मैंने 20 साल पहले शुरू किया था, वो तो डॉक्टर बन के भी खड़ी हो गई। इन सब का हम्म। मैंने आरंगेत्रम किया, इन्होंने, इनका जी। बड़ी खुशी होती है इस बात के लिए कि भाई, जब अपने सामने कहते हैं ना, पौधे को आप बड़ा होते हुए देखो, तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे
तो एक देखिए यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी बात है। और संगीत तो है ही हमारा। आप देखिए हम लोग सीनियर होम्स में जाते हैं, वेटरन्स के लिए, जहाँ भी हम लोग को बुलाते हैं, उनके लिए हम लोग को निःशुल्क गाते हैं। वहाँ कोई धन की बात नहीं आती। जहाँ मुझे जी कुछ सेवा करने का मौका मिलता है, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। प्रकाश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपका एक अचीवमेंट है, नाम है, और हम चाहेंगे कि आप मुंबई में आए और कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम करें और जरूर। नए एल्बम यहाँ पर, और कुछ ऐसे जो मेरा जो सवाल जो था कि क्या कोई ऐसे सामाजिक ऐसे मुद्दे पर भी आप कोई मूवी बनाने वाली हैं जिससे कि लोग भारत और इंडो अमेरिकन जो रिलेशंस है जी हाँ। इसके ऊपर असर पड़े। ये एक्चुअली हमारा पूरा ग्रुप है, जो जी हमारी डायरेक्टर फ्रेंड्स, हम लोग ये लोग बे एरिया की कहानी लेके पिक्चर बना रहे हैं। और आपने हम्म सही कहा कि वहाँ की भी कुछ स्टोरीज हमको मिले, तो जी उसको लेके हम बिल्कुल इन लोग से हमारी दोस्ती है, एक अच्छी मूवी भी बन सकती है। जी बहुत कुछ है। जैसे मैं आई थी तो मेरे लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि यूपी से अमेरिका तक, तो पूरी जी कहानी मैंने इंटरव्यू में बताई, पूरा पेपर में आया कि कैसे जी कैसे ऐसे नहीं स्ट्रगल की, अमेरिका आके भी स्ट्रगल करी शुरू में। तो जी शुरू में तो कोई आपको नहीं जानता, आपको अपना अस्तित्व बनाना पड़ता है। तो सब कुछ करके लेकिन फिर फल भी बहुत अच्छा मिला है मेहनत का। तो मैं सोचती हूँ, मैं हर एक के लिए कहूंगी कि मेहनत करो, कहीं ना कहीं ऊपर वाला जरूर आपको देगा जरूर। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहें कि हम आप जैसे और जो सक्सेस स्टोरी हैं जो यूएस में है, हम उनके साथ कनेक्ट हों, हम उनसे बात करें और लोगों को बिल्कुल। यहाँ बताएं कि आखिर यूएस में जाके कई ऐसे भारतीय महिलाएं, कई ऐसे लोग वहां पर जाके इनको इकोनॉमी और भारत इन दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल आपका सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका भी जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलका जी।